नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, गुजरात चुनाव जो सबकी नज़रों पर था, आज पहला चरण पूरा हुआ। 89 सीटों पर चुनाव हुआ और लगभग 57% लोगों ने, मतदाताओं ने वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। अब 5 दिसंबर को फिर से दूसरे चरण का चुनाव होगा, जिसमें 93 सीटों पर चुनाव होगा। तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं आज के चुनाव पर। कुछ लोगों का कहना है कि स्लो वोटिंग कराई गई है, धीरे धीरे वोटिंग कराई गई है। इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा मिल सकता है, चुनाव आयोग को क्या फायदा मिल सकता है, ये तो वही जाने। लेकिन स्लो वोटिंग से आम आदमी पार्टी के लोग बहुत खफा नजर आ रहे हैं। गोपाल इटालिया जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने स्लो वोटिंग के आधार पर चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी की शिकायत चुनाव आयोग से की है और चुनाव आयोग को खुद कटघरे में खड़ा कर दिया है कि चुनाव आयोग ने स्लो वोटिंग कराई है। आज जो चुनाव हुआ है, जो मतदान हुआ है, उसमें लगभग 57% वोट पड़े हैं और पिछले चुनाव में, मतलब 2017 में 67% और उससे पहले 2012 में 71% वोट पड़े थे। मतलब कि इन 27 सालों में, जब से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में कब्जा जमाए हुए है, तब से लेकर के अब तक जैसे जैसे वोट समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है और लोग कम मत देने के लिए मतदाता उपस्थित हो रहे हैं ईवीएम तक। 2012 में 71% वोट पड़े और वहीं 2017 में 67% वोट पड़े और लगभग 10% कम 57% वोट आज पड़े 89 सीटों पर। अब 93 सीटों पर कितने प्रतिशत वोट पड़ेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता है। यह भी 57 से 60 के बीच में ही रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी सर्वे है, हर पार्टियां अपना सर्वे कराती हैं, अंदरूनी सर्वे होता है वो, और उनमें जो है भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा बौखलाई हुई है और स्लो वोटिंग होने और कम मतदान होने की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जितना बखान करती थी और जितना बढ़ चढ़ करके बातें करती थी चुनाव जीतने के लिए, वैसा कुछ नज़र नहीं आई और कहीं कहीं तो त्रिकोणीय संघर्ष भी नहीं हुआ है। सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रही है। कहीं कांग्रेस भारी नजर आई तो कहीं भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे आपके सूरत और राजकोट, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें मिल सकती हैं, लेकिन उतनी सीटें नहीं जितना कि पार्टी को अनुमान है। पार्टी तो सरकार बनाने के लिए कमर कसे हुए है आम आदमी पार्टी, लेकिन यह नामुमकिन है। लेकिन एक बात और कहा जा सकता है कि कभी कभी चुनाव में दिखाई कुछ देता है और होता कुछ है। जमीनी सतह के नीचे, चुनावी जमीनी सतह के नीचे क्या पक रहा है, क्या गुल खुल रहा है, खिल रहा है, क्या मतदाताओं की सोच है, ये चीज़ें कभी कभी स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को नकारा नहीं जा सकता है। आम आदमी पार्टी हो सकता है कि नंबर 2 पोजीशन पर आ जाए, या हो सकता है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने फ्री रेवड़ियाँ बांटने की बात कही है, फ्री स्वास्थ्य, फ्री एजुकेशन, हर कुछ फ्री करने की बात कही है, हो सकता है कि लोगों के मन में उसकी बातें धंस गई हो और उसे भारतीय जनता पार्टी से भी ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। क्योंकि ऐसा बहुत चुनाव में देखा गया है कि जो सतह पर दिखाई देता है वैसा रिजल्ट आने पर नहीं होता है। अप्रत्याशित रूप से
परिणाम आते हैं कभी कभी, और वही परिणाम गुजरात में भी आने की संभावना है। वोटों का प्रतिशत कम होने से क्या अनुमान लगाया जा सकता है? यही अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी मात्रा में मतदाता आकर के वोट दिया करते थे 27 सालों से, लेकिन 2012 से और 2017 और आज जो चुनाव हुआ है, इसमें जो है भारी गिरावट हुई है। और गिरावट जो हुई है, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोगों की संख्या कम हुई है। लेकिन कांग्रेस को भी बहुत फूलने की जरूरत नहीं है, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की प्रचार शैली जिस तरह से रही है और जिस तरह से ये चूक कर जाते हैं। अभी 2 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिस तरह से नरेंद्र मोदी को रावण कहा है, उसका ये फायदा उठाने के लिए कोशिश पूरी किए हैं। रावण कहने के बाद अब भावुक अपील कर रही है भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री जो केंद्र में बैठे हुए हैं, ये सब प्रचार में लगे हुए हैं। और इसे जैसे पिछले चुनाव में मणिशंकर अय्यर ने नीच कह दिया था, तो उसको भुनाया इन्होंने, रातों रात समीकरण बदल गया था और भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई थी। उसी तरह से रावण के मुद्दे को इन्होंने उठाने की कोशिश की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे नहीं भुना पाएगी, क्योंकि यह उतना भावनात्मक संदेश नहीं है। और महंगाई, भ्रष्टाचार और कोरोना से हुई मौतों से इतना नाराज है गुजरात की जनता कि निश्चित रूप से इसका दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। आजकल वैसे मुद्दे मायने नहीं रखते हैं, महंगाई भी मायने नहीं रखती, कोरोना में हुए मौतें भी मायने नहीं रख रही हैं, और न तो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी कुछ भी मायने नहीं रखता है। जब भावुक अपील की जाती है कोई, या राष्ट्रवाद का परचम फहराया जाता है, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगा जाता है, या फिर गुजरात के गौरव को उभारा जाता है, और नरेंद्र मोदी ने कहा भी कि हमने तो गुजरात को बनाया है, इसलिए हमें वोट दीजिए, तो इन चीज़ों से भी जनता प्रभावित होती है और गुजरात की जनता खास रूप से भावुक हो जाती है। और ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। सत्ता के खिलाफ वोट हुआ है निश्चित रूप से, इसीलिए कम मतदान हुआ है। और जो सत्ता के खिलाफ जब वोट होता है तो उसमें सत्तारूढ़ पार्टी को हारने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। पिछले चुनाव में इन्हीं 89 सीटों पर 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 38 सीटें कांग्रेस के पास थी, 2 सीटें भारतीय ट्राइबल पार्टी के और 1 सीटें निर्दलीय के पास थी, जिस पर आज चुनाव हुआ है। 89 सीटों की बात मैं कर रहा हूं। तो इस तरह से अगर एंटी इनकम्बेंसी देखा जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी की 48 सीटें हैं, जरूरी नहीं है कि वहां जो विधायक जीत करके आए हैं वे फिर से जीतें, क्योंकि लोग अपने विधायक से, अपने सांसद से खुश नहीं होते हैं। और कई राज्य तो ऐसे हैं कि हर साल सत्ता बदलना चाहते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या दूसरे प्रदेश हो, हर बार हर 5 साल पर सत्ता बदलने की कवायद करते हैं। लेकिन गुजरात इसका एक अपवाद है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से गुजरात मॉडल को पूरे देश में पेश किया है, और जिस तरह से गुजरात मॉडल की वो चर्चा करते हैं, और जिस तरह से गुजरात गौरव को अपने सिर पर लेते हैं और गुजरात के निर्माण की बात करते हैं, गुजरात के लोगों के खैरख्वाह होने की बात करते हैं, इसका उन्हें फायदा मिलता है। आज एक तरफ वोटिंग हो रही थी और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी चल रहा था। रोड शो को इतना टीवी पर दिखाया जा रहा था, गोदी मीडिया इसको इतना बढ़ा चढ़ा करके दिखा रही थी, जिससे कि लग रहा था कि जो 93 सीटों के वोट पड़ने वाले हैं उस पर भी वोट पड़ चुके हैं और रिजल्ट आ चुका है, 8 दिसंबर आ गया है। इस तरह से जश्न मनाया जा रहा था आज टीवी चैनलों पर, गोदी मीडिया में। तो साथियों, ये रहा गुजरात का आज के मतदान का विश्लेषण। और अब फिर 5 तारीख को पूरे चुनाव प्रणाली या पूरे चुनाव का
विश्लेषण किया जाएगा। तब तक के लिए हम अनुमति चाहते हैं और किसी दूसरे वीडियो के साथ कल पर फिर हम हाजिर होते हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।